जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। पहली बार उन्होंने मंत्री पद छोड़ने को लेकर चुप्पी तोड़ी है और ऐसी चुप्पी तोड़ी है कि नवीन पटनायक से लेकर पूरे विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया है। प्रधान ने साफ कह दिया है कि पद मेरे लिए कौड़ी बराबर है, मेरे लिए देश का भविष्य और बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सच क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। भुवनेश्वर के जीएम विश्वविद्यालय में जब धर्मेंद्र प्रधान मंच पर आए तो माहौल में जबरदस्त गहमागहमी थी। उम्मीद थी कि प्रधान अपने इस्तीफे को लेकर बात जरूर करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक का मामला सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं था, बल्कि देश की नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी को गुमराह करने की एक सोची समझी साजिश थी। कुछ राजनीतिक गिद्धों ने युवाओं के गुस्से को भुनाने की कोशिश की, बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। प्रधान ने कहा कि जेन ज़ी हमारे बच्चे हैं और जब कुछ लोग इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने लगे, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने लगे, तो मैंने बिना एक पल गवाए इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने याद दिलाया कि भारत में हर साल कम से कम 2 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। पिछले 10 सालों में इस देश में 20 करोड़ नए बच्चों ने कदम रखा है। ये 20 करोड़ बच्चे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भारत की वो ताकत है जो आने वाले वक्त में इस देश को विश्व गुरु बनाएगी। ये वो युवा हैं जिनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपने सपने हैं और जो भारत को दुनिया के शिखर पर ले जाने का दम रखते हैं। लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि कुछ पार्टियां इन युवाओं के सपनों को ढाल बनाकर देश में अराजकता फैलाना चाहती हैं। नीट पेपर लीक के नाम पर जो बवंडर खड़ा किया गया, उसका मकसद छात्रों को न्याय दिलाना नहीं बल्कि सरकार को घेरना और युवाओं के दिमाग में जहर घोलना था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस घटिया खेल की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। प्रधान के इस्तीफा देते ही उड़ीसा की राजनीति में सियासी हमले तेज हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जहां जाते हैं वहां बीजेडी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। रायरा खोल में बीजेडी के कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हुड़दंग मचाया और माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की। नारेबाजी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं वापस जाऊंगा नहीं, मैं बार बार लौट कर आऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने इसके बाद सीधा निशाना बीजेडी प्रमुख पर साधा। उन्होंने सीधे तौर पर नवीन पटनायक पर युवाओं को भड़काने और उनके खिलाफ बरगलाने का आरोप लगाया। 20 जुलाई की घटना से लेकर भुवनेश्वर के जीएम विश्वविद्यालय तक धर्मेंद्र प्रधान ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि नीट पेपर लीक मामले में जिस तरह से जेन ज़ी को गुमराह करने का गंदा खेल खेला गया, उस खेल का शिकार देश के बच्चे ना बने, इसलिए उन्होंने अपना पद त्याग दिया। जिन विरोधियों को लग रहा था कि इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान राजनीति से गायब हो जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ चेतावनी दे दी है कि वो ना तो डरने वाले हैं और ना ही मैदान छोड़ने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि नवीन पटनायक और उनकी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस आक्रामक हमले का क्या जवाब देती है। आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिए गए बयान को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।